और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत समानता थी। मतलब दोनों की जीवन शैली जो थी वो एक समान थी। इन दोनों के पिता ने इन्हें जन्म देकर कहीं छोड़ दिया था और फिर निसंतान दंपतियों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था। मतलब जिन लोगों के पास संतान नहीं थी उन लोगों ने इनका पालन पोषण किया था। व्यवसाय से भी दोनों ही जुलाए थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना भी की थी। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान थी। प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवन और माता का नाम आदि था। भगवन जाति के ब्राह्मण थे और आदि अछूत जाति की कन्या थी। किसी कारण से भगवन ने सदा घूमते रहने का व्रत लिया था, इसलिए वे अपनी पत्नी के सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वे कहीं टिकते नहीं थे। भगवन और आदि अपने शिशुओं को जन्म देते ही छोड़कर चले जाते थे। ये संत तिरुवल्लुवर के माता पिता की जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। तिरुवल्लुवर को भी उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। यह नवजात शिशु वल्लुवर यानी जुलाहा जाति की एक स्त्री को एक पेड़ के नीचे पत्तियों पर लेटा हुआ था मिला। उस स्त्री की कोई संतान नहीं थी। नवजात शिशु को देखते ही उनके मन में मातृत्व उमड़ आया और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक का लालन पालन किया था। वल्लुवर घर में पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और फिर अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण बाद में तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमिल भाषा में तिरु आदरसूचक शब्द है जो हिंदी के श्री के समान है। इस प्रकार तिल्लुवर का अर्थ होता है श्री वल्लुवर। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई। इससे उनमें वैराग्य भाव जागा। अपने धर्म पिता और धर्म माता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार वे तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने वन में तपस्वियों की देखरेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र के सिद्धियों की भी प्राप्ति की। लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सब से उनका जी उचट गया। उन्होंने सोचा संसार की सेवा करने के लिए हमें संसार के लोगों के बीच में रहना चाहिए। अब तिल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे नगर के धनवान के पास पहुँचे। धनवान मतलब अमीर व्यक्ति के पास पहुँचे। उस भगवान का नाम मार्ग सहाय था। किसी कारण से वे बड़े संकट में पड़ गया था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर किया। मार्ग सहाय की एक कन्या थी, रूप गुण संपन्न और विदुषी। उसका नाम था वासुकी। मार्ग सहाय ने वासुकी का विवाह जो है तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव मयालापुर आकर रहने लगे। आजीविका के साथ उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय यानी बुनाई का काम, जुलाहा जो होते हैं वो बुनाई का काम करते हैं, वो शुरू किया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से रहने लगे। दोनों सादा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते थे। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी का सुखी गृहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ति देखकर उसने पूछा,
आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया, इतना ही कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और सहयोग भाव के साथ साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति देखकर सन्यासी के मन में नारी जाति के प्रति दुर्भावना जाती रही। वह गदगद होकर बोला, यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन भी श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धापूर्वक तिरुवल्लुवर और वासुकी के चरण स्पर्श किए और विदा ली। तिरुवल्लुवर अन्न के महत्व को भली भांति समझते थे। अन्न ही ईश्वर है, ऐसा मानकर वे अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। एक कथा के अनुसार तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरी में साफ पानी और सुई रखवा लेते थे, परंतु वासुकी इसका कारण नहीं जानती थी। उसने कभी इसके बारे में पूछा भी नहीं, परंतु जब मृत्यु शैया पर थी तो उसने अपने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, मेरा अंतिम समय आ गया है। आपके आदेश अनुसार मैं आपको भोजन परोसते समय पास में एक सुई और कटोरी में पानी अब तक रखती रही हूँ, लेकिन इसका रहस्य नहीं समझ सके। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक भी दाना बेकार न जाए। यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु ऐसी सावधानी से तुम भोजन परोसती थी कि कभी भी दाना भूमि पर नहीं गिरा। अपने पति के विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख मिला और उसने चैन से अपनी आँखें बंद कर ली। वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। पत्नी के वियोग से उनकी कवित्व शक्ति और भी अधिक मार्मिक हो गई। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था ही। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1303 कुरल रचे, जो तिरुकुरल नामक ग्रंथ में संकलित है। कुरल का अर्थ होता है छोटा। यह आकार की दृष्टि से तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है, जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। यह लगभग 2.25 पंक्तियों का होता है, अर्थात आकार में 2 से छोटा होता है। देखो, अब इसमें है त्युवे तिये पयत लाल की येवे तियुनुम अंजू पंडया, अर्थात बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, इसलिए इनमें आग से भी ज़्यादा डरना चाहिए। त्रिकुरल 3 खंडों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना है, वर्षा का महत्व है, सन्यासी का महत्व है और धर्म की शक्ति का वर्णन किया गया है। और अर्थखंड में शासन, राजा के गुण और शिक्षा, कर्म, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान के बोध का वर्णन है। और कामखंड में स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है। इन तीनों का निर्वाह करके व्यक्ति जीवन के महानतम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तिरुक्कुलर को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि से अपना अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं।
तिरुकुल्लर का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है। नीचे कुछ कुरलों के भावार्थ इस प्रकार हैं। वंशी मधुर है, वीणा मधुर है। ऐसा वही कहते हैं जिन्होंने अपने शिशुओं की तोतली भाषा को सुना हो या जिन्होंने इनकी मधुरता को सुना हो। बच्चों के कोमल हाथों से जिस भोजन से खिलवाड़ हुआ हो, माता पिता के लिए वह भोजन अमृत से भी अधिक मधुर होता है। जैसे सोना तपकर निर्मल और प्रकाशवान होता है, वैसे ही व्यक्ति कष्ट सहनकर पवित्र ज्ञान के प्रकाश से युवा होता है। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करने के बाद अन्य कर्म कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें कोई शक नहीं कि तिरुवल्लुवर के ये कुरल थोड़े ही शब्दों में हमें जीवन के गहन अनुभवों से परिचित कराते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है बेटा।